हेलो स्टूडेंट्स, ये है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का 6वां लेक्चर। ठीक है। इससे पहले लेक्चर में हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, विभिन्न स्थितियों में कैसे प्रतिबिंब बनता है इसका किरण आरेख खींच चुके हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है इसका भी हम लोग किरण आरेख खींच चुके हैं। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग अवतल दर्पण में 1 r/2 को सिद्ध करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर एक स्टेट लेवल के हर एक बोर्ड एग्जाम में ये पूछते रहते हैं। ठीक है। अवतल दर्पण में 1 r/2 प्रूफ करना, उत्तल दर्पण में 1 r/2 को प्रूफ करने के लिए पूछता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक पूछता रहता है। इस लेक्चर में हम लोग अवतल दर्पण में 1 r/2 को प्रमाणित करेंगे। अगले लेक्चर में उत्तल दर्पण में 1 r/2 को प्रमाणित करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ये अवतल दर्पण में 1 r/2 को हमें प्रमाणित करना है। ठीक है, तो मान लेते पहले एक हम अवतल दर्पण बनाते हैं। ये एक अवतल दर्पण हो गया और इधर से हमने ये बाहर तरफ से कलाई कर दिया। अवतल दर्पण समझ में आता है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। परावर्तक सतह मतलब इधर से पेंट किया हुआ है तो हम अपना चेहरा इधर से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये परावर्तक सतह हुआ। तो अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, उत्तल दर्पण में उठा हुआ होता है, ऐसे उल्टा होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे ये अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पे ये इसका मुख्य अक्ष है और यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव P होता है। ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जानते ही हैं। ये ध्रुव P होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोकस बिंदु F होता है और यहाँ पे वक्रता केंद्र C होता है। ये सब पता है, फोकस बिंदु क्या होता है, वक्रता केंद्र C क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण आ रही है। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण आ रही है। इसको हम नाम भी दे सकते हैं AB। AB एक आपतित किरण है। अब कोई भी किरण, हम लोग ये पढ़े हैं कि कोई भी किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। ठीक है, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब एक और चीज, ये तो हो गया। अब पिछले लेक्चर में भी हम लोग ये पढ़े थे कि अगर दर्पण में, गोलीय दर्पण में अगर हमें किसी भी बिंदु पर अभिलंब खींचना हो, किसी भी बिंदु पर अभिलंब खींचना हो तो वो अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से खींचते हैं। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर गोलीय दर्पण में कहीं भी अभिलंब खींचना हो तो वो हम कहाँ से खींचते हैं, अभिलंब से। तो अभिलंब से हमने ये वक्रता केंद्र से हम एक अभिलंब खींचे हैं, ये। ठीक है, ये अभिलंब है। अब देखिए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो हम लोग एक और चीज पढ़े परावर्तन के नियम में, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण क्या होता है, ये यहाँ पे बनता है ना आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण I। ठीक है, ये परावर्तित किरण दर्पण से टकरा के जा रही है तो ये परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कौन बनता है, R, परावर्तन कोण। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया है सब कुछ। अब देखिए, ये ऐसे मुख्य अक्ष। अब इसमें क्या करेंगे, हमें 1 r/2 ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होता है। देखिए लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, मान लीजिए ये M है, ये M डैश, तो शुरुआत कैसे करेंगे, माना M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P, फोकस बिंदु F तथा ये देखिए ये क्या है, वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र
सी है। ठीक है, ये तो दर्पण के बारे में हो गया। ए बी आपतित किरण है, ए बी आपतित किरण है जो दर्पण से, ए बी आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। ठीक है, इतना हम लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कैसे लैंग्वेज लिखते हैं, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि इसको रटेंगे, बस ऐसे एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के समांतर AB एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। ये इतना लैंग्वेज अपने को लिखना है। उसके बाद देखिए ये मिटा रहे हैं। ठीक है, हमें जगह चाहिए इसको प्रूफ करने के लिए, तो ये लैंग्वेज देख लीजिए कैसे लिखते हैं, या फिर इसे नोट भी कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ये ए, यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट बी है। ए बी और सी, कोण ए बी और सी। ठीक है, तथा फिर उसी तरह देखिए सी बी एफ, सी बी एफ परावर्तन कोण है ना आर, एंगल सी बी एफ, दोनों कोणों क्या है, बराबर है। तो ये कैसे है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम में क्या होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कि एंगल आई और एंगल आर, मतलब कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब देखते हैं, यहां देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक चीज देखिए, ये आई है, यहाँ पे ये आई है, तो ये कितना होगा, ये एंगल, ये आई है तो ये एंगल कितना होगा, देखिए तो ये एक किरण है ऐसे, ये एक किरण है ए बी, और ये एक मुख्य अक्ष है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो समानांतर है, और ये किरण एक ऐसे जा रही है ऐसे, ये तो यहाँ पर जितना कोण बनेगा उतना ही तो कोण यहाँ पर बनेगा ना, एकांतर कोण से। एकांतर कोण हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में भी कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, आई, तो यहाँ भी क्या बनेगा, आई बनेगा, मतलब कि ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखते हैं इसको, अब एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर कौन सा एंगल, बी सी एफ, एंगल बी सी एफ, ये कैसे हो गए, एकांतर कोण से बराबर हुए, एकांतर कोण से। ठीक है, इसको जो हमने लिखा था पहले, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में देखिए एंगल एबीसी इसमें भी है और इसमें भी एंगल एबीसी, मतलब दोनों, इसका एलएचएस और इसका एलएचएस, दोनों का एलएचएस बराबर है, तो दोनों का आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी, ये बात तो समझ में आ रही है, दोनों का एलएचएस बराबर है तो दोनों का आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ। अब देखिए ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गए ना, नहीं हुए, एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ और बी सी एफ, बी सी एफ, यानी कि एक त्रिभुज अगर हम साइड से बनाए ऐसे, इसी त्रिभुज को हम यहाँ पे बना के देख रहे हैं ऐसे, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है और एक यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये सी एफ और ये बी है, तो ये दोनों कोण, ये और ये कोण, दोनों कोण बराबर है। तो अगर एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए
तो उसके कोण के सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। ये हम लोग पढ़े 9th क्लास में ज्यामिति में कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है, जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज BCF में, BCF में, अब BCF क्या बोल सकते हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज है। BCF क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर है, दो कोण बराबर है, तो दो भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। कोण के आमने सामने की भुजा, मतलब इस कोण के सामने की ये भुजा और इस कोण के सामने की ये भुजा। फिर से देखिए, ये इस कोण के सामने की ये भुजा और इस कोण के सामने की ये भुजा, दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए क्या लिखेंगे इसको, देखिए CF बराबर FB, CF बराबर क्या लिखेंगे, FB। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, अब यदि, अब इसको क्या मानते हैं, देखिए जो हम लोग ये डायग्राम बनाए हैं अवतल दर्पण का, ये जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आ रही ना, ये किरण T के बहुत निकट होती है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर से बहुत ही निकट ऐसे जाती है। हम लोग बस समझने के लिए इसको ऊपर बनाते हैं, तो लिखते हैं कि यदि B T के निकट हो, यदि B T के निकट हो, अच्छा एक चीज सुनिए, यदि B T के निकट हो जाए तो FB और FP दोनों बराबर होंगे। मान लीजिए, देखिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर F और यहाँ पे T है, ठीक है, और ये B पॉइंट यहाँ पर है, एकदम छोटा से इसके एकदम करीब हो जाए, तो इसको हम ऐसे मिलाएंगे ना, ऐसे, तो हम क्या कर सकते हैं, ये B है, तो हम कहेंगे कि FP और FB दोनों बराबर होंगे, क्योंकि P और B क्या है, निकट है, तो लगभग दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे यदि B P के निकट हो तो क्या लिखेंगे, FB, या फिर ऐसे देखो FP बराबर होगा किसके, FB के, ठीक है। फिर से देखिए, FP बराबर होगा किसके, FB के, क्योंकि ये निकट आ जाएगा। अब एक और चीज देखिए, इसमें ये समीकरण 2 था, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया और इसको समीकरण 4 मान लिया। कोई दिक्कत नहीं, समीकरण नाम तो रखना है, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, कितने 4 5 6 समीकरण भी बना सकते हैं। तो समीकरण 3 और 4 में देखिए, इसमें FB बराबर FB, दोनों में इधर भी FB है और इधर भी FB, दोनों का RHS बराबर है, तो दोनों का LHS भी बराबर होगा। ये दोनों का RHS बराबर है तो दोनों का LHS भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से CF बराबर FP, CF बराबर क्या होगा, FP। अब हमने एक चीज देखी, ये प्रूफ कर दिया कि CF बराबर है FP के, हो गया ना, CF बराबर है FP के। अब हमें प्रूफ करना है F बराबर R/2। अब यहाँ देखिए, ये फोकस बिंदु है ना, तो फोकस बिंदु की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, ये F लिखते हैं, और ये वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं, कैपिटल R लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहे हैं, बस इतने में हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये CF बराबर FP हो गया ना। अब चूंकि यहाँ से देखिए, अगर हम CP के बारे में लिखे, देखिए ये CP जो है, CP किससे मिलकर बना है, तो CF प्लस FP, मतलब ये पूरा जो CP है वो CF प्लस FP के बराबर है, CF प्लस FP के बराबर है। ये पूरा CP CF प्लस FP के, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो CP के बराबर हो जाएगा। अब CP को हम लोग क्या नाम देंगे, देखिए CP क्या है, R है, ठीक है। CF देखिए, ये CF है ना, तो CF देखिए, CF के जगह पे हम क्या रख सकते हैं,
सी एफ बराबर है एफ पी के, अब प्लस ये एफ पी। तो हमने क्या किया, ये सी एफ जो है, सी एफ की जगह पर क्या रख लिया, एफ पी रख लिया। तो अब यहाँ देखिए, इसके बाद यहाँ आर बराबर एफ पी प्लस एफ पी क्या हो जाएगा, 2 एफ पी। तो आर बराबर, ये देखिए एफ पी ये है, एफ पी क्या है, एफ है, यही तो फोकस दूरी है ना। तो ये फोकस दूरी 2 इंटू एफ। तो ये एफ बराबर, ये बटे में आ जाएगा ना, आर बटे 2। तो इसको अच्छे से लिख लो, एफ बराबर आर बटे 2, ये प्रमाणित हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। अब इसमें ये देखिए, ये जब हेडिंग हो जाएगा तो पहले ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद लैंग्वेज लिखना है जो लिखवाए थे, उसके बाद यहाँ से ऐसे नोट करते जाना है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग ये अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई 2 प्रूफ किए, अगले लेक्चर में उत्तल दर्पण में एफ बराबर आर बाई 2 को प्रमाणित करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसे अच्छे से नोट कीजिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर ये आपके लिए मतलब फायदेमंद है, आप मतलब वीडियो की वजह से आपको एफ बराबर आर बाई 2 अच्छे से अचीव करने आ गया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से इसको प्रूफ कर पाए। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन करना है। आज के लिए बस इतना है।